Good morning, students. Today is your MS class. Okay. So you know very well that in previous time I taught you the chapter 5. Okay. And I explained the chapter Somilaka the Weaver. Okay. What is the name of the chapter? Somilaka the Weaver. Okay. सोमिलका बुनाई करने वाला। इस चैप्टर की स्टोरी हमने पिछले टर्न पर समझी थी और इस चैप्टर को पढ़ा भी था। ओके, सो नाउ टुडे आई विल रिवाइज दिस स्टोरी एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, नाउ लुक हियर, दिस इज द चैप्टर 5 सोमिलका द वीवर। ओके, तो वीवर जो बुनाई करने वाला था उसका नेम क्या था? उसका नेम था सोमिलका। तो उसके बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो लिसन केयरफुली, आई विल रिवाइज अगेन द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। वंस ए वीवर नेम सोमिलका। एक बार एक वीवर था, एक कपड़ा बुनाई करने वाला, जिसका नाम क्या था? सोमिलका। एक शहर में रहता था। ही वॉज ए वेरी गुड वीवर। वह बहुत ही अच्छा वीवर था, वह बहुत ही अच्छा बुनाई करने वाला था। उसके कपड़े जो है बहुत ही सॉफ्ट होते थे और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे होते थे। ओके, यहाँ तक कि किंग भी उसकी प्रशंसा करते थे। इवन द किंग प्रेज्ड हिज वर्क। यहाँ तक कि किंग भी उसकी वर्क की, उसके काम की प्रशंसा करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी सोमिलका जो है वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। ओके, इतना अच्छा वीवर होने के बाद भी वह अच्छे पैसे नहीं अर्न कर पा रहा था। लेकिन जो अदर वीवर थे, अदर वीवर्स हु वे आर नॉट वेरी गुड, जो अदर वीवर्स थे जो अच्छे नहीं थे अपने जॉब में, वो जो है सोमिलका से अच्छे धनी थे, मतलब अच्छे पैसे वो कमा रहे थे और उससे धनवान थे। तो इस बात से जो है सोमिलका को बहुत ही टेंशन रहती थी, वह फ्रस्ट्रेट रहता था, वह डिप्रेशन में रहता था कि वह एक अच्छा कपड़ा बुनने वाला अच्छा वीवर है, एक गुड वर्कर है, लेकिन उसके बावजूद भी वह मनी अर्न नहीं कर पा रहा है उन लोगों की तुलना में जो कि अपने काम में, अपने जॉब में अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह उससे धनी है। तो इस बात का उसे बहुत दुख रहता था, बहुत ही टेंशन में, डिप्रेशन में रहता था। और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण, इस बात से परेशान होकर के, दुखी होकर के उसने क्या करने का डिसाइड किया? डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। उसने सुसाइड करने का निर्णय लिया। ओके, उसने सुसाइड करने का निर्णय लिया। उसने जा कर के एक पेड़ पर एक फंदा बनाया, के रस्सी का एक फंदा बनाया और उसमें अपने गर्दन डाल के लटकने की कोशिश की। ओके, ट्राइंग टू अदर एंड ऑफ द रोप टू ए टॉल ट्री। उसे अदर रोप को जो है एक लंबे पेड़ से बांध दिया और जैसे ही उसमें लटकने वाला था, जस्ट अबाउट टू हैंग हिमसेल्फ, स्वयं को लटकाने वाला था, वैसे ही उसने एक आवाज़ सुनी थी। जैसे ही वह अपने सुसाइड करने वाला था, उसने एक आवाज़ सुनी। कहाँ से? जो स्वर्ग से आ रही थी। मीन्स कहाँ से आ रही थी? आसमान से आ रही थी। ओके, आसमान से एक बहुत तेज़ आवाज़ आई जैसे ही वह सुसाइड करने वाला था। वेट, क्या आवाज़ आई? वेट, डोंट कमिट सुसाइड। वहाँ से आवाज़ आई, वेट करो, इंतज़ार करो, सुसाइड मत करो। वहाँ से आवाज़ आई, आई एम गॉड, मैं गॉड हूँ। तो वहाँ से कौन बोला था? स्वर्ग से गॉड बोल रहे थे। गॉड ने उनको रोका और कहा कि सुसाइड मत करो। ओके, मैं गॉड हूँ। आई एम प्लीज विथ योर टैलेंट एंड गुड वर्क। गॉड ने क्या कहा? मैं तुम्हारे काम से, तुम्हारे टैलेंट से और तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें एक विश देने का निर्णय लिया है। गॉड ने क्या कहा? आई हैव डिसाइडेड टू ग्रांट यू ए विश। मैंने तुम्हें एक विश पूरी करने का, एक तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करने का, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें देने का निर्णय लिया है। टेल मी व्हाट यू वांट टू नो। गॉड ने क्या कहा? तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ। ओके, गॉड उससे कहें कि रुक जाओ, सुसाइड मत करो, और तुम क्या चाहते हो, मुझसे कोई विश मांग लो। तो सोमिलका बहुत एस्टोनाइज्ड, सोमिलका बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, आई वॉन्ट वेल्थ, मैं धन चाहता हूँ। तब गॉड ने उत्तर दिया, लेकिन बट यू डोंट नीड मोर वेल्थ। गॉड ने किया कि तुम्हें ज़्यादा धन की क्या ज़रूरत है? गॉड ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा धन की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम्हें जो है क्या करना है? तुम्हें तो बस खाने और कपड़े पहनने तक की ही ज़रूरत है, उतनी ही आवश्यकता है। तो तुम्हें ज़्यादा धन की क्या ज़रूरत है और तुम इतने धन का क्या करोगे?
तब सोमेलका ने उत्तर दिया, सोमेलका ने कहा कि मैं ज़्यादा धन चाहता हूँ, मैं एक धनी आदमी बनना चाहता हूँ, मैं धनवान बनना चाहता हूँ, क्योंकि एक वेल्दी मैन, एक धनवान आदमी की हर जगह रिस्पेक्ट होती है कि वह अपने पैसे ना भी खर्च करे तब भी जो है उसकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है। तब गॉड ने कहा, ऑलराइट, ठीक है, आई विल ग्रांट योर विश, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, गॉड ने कहा, बट फर्स्ट, लेकिन पहले तुम अपने पैतृक घर में जाओ, अपने तुम्हारा जो पैतृक गांव है, सॉरी घर नहीं गांव, जो तुम्हारा गांव है पैतृक, जो तुम्हारे जहाँ पर हर इंसान का कोई ना कोई गांव जहाँ वो जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, जहाँ पर उसके फादर ग्रैंडफादर निवास करते आए हैं, रहते आए हैं। तो वो कहा कि तुम अपने पैतृक गांव में जाओ और वहाँ पे विजिट करो, मतलब देखो ऐसे दो व्यवसायियों को। गॉड ने कहा कि तुम अपने गांव जाओ और ऐसे दो व्यवसायियों को जो देखो जो वहाँ रहते हैं, जो कौन कौन थे, जो एक थे सीक्रेट वेल्थ और दूसरे यूजफुल वेल्थ। वो 2 ट्रेडर्स कौन थे, वो 2 व्यवसायी कौन थे, एक सीक्रेट वेल्थ और एक यूजफुल वेल्थ। मीन्स गॉड ने कहा इन दोनों के घर जाओ और विजिट करो, उसके बाद तब मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा, लेकिन पहले तुम ये काम करो। गॉड ने किससे कहा, सोमेलका से कहा। सीक्रेट वेल्थ मीन्स गुप्त धन, ओके। यूजफुल मीन्स उपयोगी वेल्थ, उपयोगी धन, और सीक्रेट मीन्स गुप्त धन। तो ये 2 ट्रेडर्स थे जिनके घर गॉड ने विजिट करने को कहा। सीक्रेट वेल्थ मीन्स गुप्त धन, जो अपने वेल्थ को गुप्त रखता था, और यूजफुल वेल्थ जो अपने वेल्थ का उपयोग करता था, ओके। सोमेलका ने बात मान ली और वह उनके घर 1 बाय 1 उनके घर गया। सबसे पहले वह सीक्रेट वेल्थ के घर गया। सीक्रेट वेल्थ के घर गया तो वहाँ पर उसका अच्छे से स्वागत नहीं किया, बल्कि उसको देख करके जो है सब लोग बहुत निराश हो गए, ओके। और वहाँ पे बहुत ही सब लोग निराश दिखाई पड़ रहे थे, मतलब सब लोग ज़्यादा खुश नहीं दिखाई पड़े थे, और उसका अच्छे से स्वागत भी वहाँ नहीं किया गया, ओके। उसकी वाइफ ने उसे एक टूटे हुए प्लेट में खाना परोस दिया और ग्लास का वाटर लाके उसके सामने पटक दिया, ओके। तो इस तरह से उसके घर में इस तरह से बुरी तरीके से उसका स्वागत किया गया उस घर में सीक्रेट वेल्थ, जबकि उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन फिर भी उसका जो है स्वागत इस तरह से खराब तरीके से किया गया, ओके। तो उसे अच्छा तो नहीं लगा, सोमेलका को ये सब देख करके और ऐसा बिहेवियर देख करके अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने उन लोगों को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। फिर अगली बार वह किसके घर गया, वह जो यूजफुल वेल्थ दूसरा ट्रेडर्स था, यूजफुल वेल्थ, उसके घर गया। फिर यूजफुल वेल्थ के घर जब वह गया तो वहाँ पर जो है सोमेलका को देखकर वो लोग खुश हो गए, और उन्होंने उसका बहुत ही गर्मजोशी से, बहुत ही अच्छे से उनके परिवार वालों ने उसका स्वागत किया, ओके। जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने सोमेलका का बहुत अच्छे से स्वागत किया, उनका वेलकम किया, ओके। और और जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने उन्हें सोमेलका को बहुत अच्छा भोजन सर्व किया, और उसको रात बिताने के लिए उसकी अच्छी सी व्यवस्था कर दी, ओके। कंफर्टेबल अरेंजमेंट में बहुत ही आरामदायक उसकी व्यवस्था कर दी उसके रात बिताने के लिए। तो इस तरह से उस यूजफुल वेल्थ के घर उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया, उससे डिलीशियस फूड सर्व किया गया और उसको रात बिताने के लिए जगह दी गई, और बल्कि उसकी सारी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। तो वहाँ पर वह सोमेलका ये सब देख करके बहुत खुश हो गया। अगली सुबह सोमेलका saw the king's servants bringing money for यूजफुल वेल्थ। अगली सुबह सोमेलका ने देखा कि राजा के जो नौकर हैं उन्होंने कुछ पैसे ला करके यूजफुल वेल्थ जो ट्रेडर्स था उसको दिए। तो इन सब के बाद दोनों घर विजिट करने के बाद, सीक्रेट वेल्थ और यूजफुल वेल्थ दोनों घर विजिट करने के बाद, जैसा कि गॉड ने उससे कहा था, उसने गहराई से सोचा कि उन दोनों के बीच के क्या अंतर है उन दोनों व्यवसायों के बीच में। उसके बारे में उसने गहराई से सोचा। उसने सोचा कि जो सीक्रेट वेल्थ था उसके पास तो बहुत धन था, उसके पास बहुत पैसा था, कंपैरिजन टू यूजफुल वेल्थ के कंपैरिजन में उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वह अपने धन का, अपने वेल्थ का एंजॉय नहीं कर पा रहा था। वह अपना लाइफ को कंफर्टेबल, धन होने के बाद भी वह टेंशन में रहता था, वह दुखी रहता था। जबकि जो यूजफुल वेल्थ था उसकी फैमिली के पास सीक्रेट वेल्थ से कम पैसा था, कम धन था, लेकिन वह अपने वेल्थ का यूज कर रहा था
उसे उसे जहाँ डोनेट करना चाहिए उसको डोनेट कर रहा था। इस तरह से वो अपने वेल्थ का अच्छे से यूज कर रहा था। सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़, सो मिल्खा को उसका इस अच्छे से समझ में आ गया कि वेल्थ का क्या करना चाहिए, धन का हमें हमेशा उपयोग करना चाहिए। तो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज, द वेल्थ मस्ट नॉट बी मेयरली होर्डेड, इट शुड बी यूज्ड प्रॉपरली। उसको समझ में आ गया कि वेल्थ को जो है जमा नहीं करना चाहिए, मतलब उसको केवल जमा करके नहीं रखना चाहिए बल्कि उसका प्रॉपरली यूज करना चाहिए, और जहाँ आवश्यक हो उसको डोनेट भी करना चाहिए, उसको दान भी देना चाहिए। उसके बाद जब दोनों घर विजिट कर लिया और उसे समझ में आ गया कि वाकई में वेल्थ का हमें यूज करना चाहिए, ना कि जमा करके रखना चाहिए, और हमें हर डोनेट करता रहना चाहिए, और हमें इस वजह से हम अपने आप को खुश भी रखेंगे और कभी टेंशन में भी नहीं रहेंगे। तो गॉड ने उसकी विजिट करने के बाद गॉड ने उसको जो है जैसा कि उसको विश थी, गॉड ने उसकी विश पूरी कर दी, और वह अपने वेल्थ के साथ धन का पूरी तरह से खुश था, और उसे शेयर करता था, उसे डोनेट करता था, और उसका फुली यूज़ करता था। ओके, जैसा कि यूजफुल वे में किया। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गई होगी इस स्टोरी कि इस स्टोरी में क्या कहा गया है। इस स्टोरी में क्या कि पैसा कमाना तो ज़रूरी है, लेकिन उसका हमें प्रॉपरली जहाँ हमें ज़रूरत हो उसका यूज़ भी करना चाहिए, अगर हमें आवश्यक हो तो उसे डोनेट भी करना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोमिलका वाज ए, सोमिलका क्या था, वेवर, टेलर, बार्बर, यू नो वेरी वेल, सोमिलका वाज ए वेवर। द क्लॉथ वाज, क्लॉथ था, कपड़े कैसे रहते थे, सॉफ्ट ब्यूटीफुल बोथ ऑफ दी, उसके कपड़े कैसे थे, दोनों रहते थे, ब्यूटीफुल रहते थे और सॉफ्ट भी रहते थे। सोमिलका डिसाइडेड टू कमिट, सोमिलका ने क्या करने का डिसाइड किया, सुसाइड, मिस्टेक, नन ऑफ दी, यू नो वेरी वेल दैट सुसाइड। ओके, यूजफुल वेल्थ सर्व सोमिलका, यूजफुल वेल्थ ने सोमिलका को क्या सर्व किया, डिलीशियस फूड, डर्टी फूड, नन ऑफ दी। तो यूजफुल वेल्थ ने सोमिलका को डिलीशियस फूड सर्व किया था। ओके, राइट ट्रू और फॉल्स, द अदर वेवर्स वेयर रिचर दैन सोमिलका, अदर वेवर्स जो थे सोमिलका से रिचर थे, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट, द किंग प्रेज्ड हिज वर्क, किंग ने उसके काम की प्रशंसा की, यस ट्रू। यूजफुल वेल्थ वॉज वेरी अनॉयड टू सी सोमिलका, यूजफुल वेल्थ जो है सोमिलका को देख करके बहुत ही दुखी था, बहुत ही निराश था। नहीं, कौन निराश था, सीक्रेट वेल्थ, सो इट इज फॉल्स। सोमिलका सा द किंग ब्रिंगिंग मनी फॉर यूजफुल वेल्थ, सोमिलका ने देखा कि किंग ला रहे हैं मनी, यूजफुल वेल्थ के लिए मनी ला रहे हैं, पैसे ला रहे हैं, यस। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। सोमिलका थॉट ऑफ ट्राइंग है, सोमिलका ने सोचा अपना दूसरे शहर में क्या ट्राई करने का, अपना लक, अपना भाग्य ट्राई करने का उसने सोचा दूसरे शहर में। सोमिलका पेड ए विजिट टू दी ऑफ सीक्रेट वेल्थ, सोमिलका ने विजिट किया एक सीक्रेट वेल्थ के घर को। ओके, सोमिलका पॉन्डर्ड ओवर द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू, सोमिलका ने पॉन्डर मीन्स गहराई से सोचा दो व्यवसायियों के बीच क्या डिफरेंस है, इस बारे में उसने गहराई से जो टू ट्रेडर्स। सोमिलकाज विश फॉर वॉज ग्रांटेड बाय गॉड, गॉड से वह क्या चाहता था, वेल्थ चाहता था, वह धन चाहता था, विश फॉर वेल्थ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू। ओके, नेक्स्ट है आपका, इफ ए विश इज ग्रांटेड टू यू बाय द गॉड व्हाट वुड यू डिमांड, राइट इन ए फ्यू सेंटेंस। यदि आपको गॉड से, भगवान से कोई इच्छा मांगनी हो तो व्हाट वुड यू डिमांड, तो आप क्या डिमांड करोगे, कुछ सेंटेंस में लिखो। तो बच्चों, अगर कभी ऐसा मौका मिले कि गॉड से आपको कोई विश मांगनी हो और गॉड बोले मैं पूरी कर दूंगा, तो आप उनसे क्या मांगोगे, आप उनसे कोई ऐसी चीज़ मांगोगे जो आपके लिए लाइफ टाइम यूजफुल होगी। तो ना कि आप कह दोगे कि मुझे ढेर सारा चॉकलेट चाहिए या फिर मुझे ढेर सारी खिलौने दे दो, ऐसी कोई विश नहीं करेंगे ना जो आपको थोड़ी देर के लिए, बल्कि आप ऐसी विश करोगी जो आपके लिए फ्यूचर में भी काम आए। ओके, तो आप क्या मांगोगे, आप गॉड से कह सकते हो कि मैं
आई बिकम ए गुड पर्सन, गॉड से कह सकते हो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ। ओके, या फिर आपकी जो एम है वो आपसे मांग सकते हो, आई बिकम ए डॉक्टर इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में डॉक्टर हूँ। जो बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, आप जो भी बनना चाहते हो, गॉड से कहो कि मैं वो फ्यूचर में वो चीज़ बन जाऊँ, मतलब मेरा जो एम है वो पूरा हो जाए। ओके, ऐसी कुछ विश आप मांगोगे। ओके, तो आपकी अगर और कोई विश है तो आप और कोई विश यहाँ पर लिख सकते हो, जो आपकी विश हो, आप मांगना चाहते हो। लेकिन आपको ऐसी विश मांगनी चाहिए जो आपके लिए वो लाइफ टाइम, पूरे जीवन के लिए, आपके लिए हमेशा वो यूज़फुल रहे, आपके काम आए और आपको पछतावा ना हो कि मुझे ऐसा मौका मिला तो मैंने गॉड से ये चीज़ नहीं मांगी। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइट करेंगे। ओके, ओके, बाय।